जयंत चौधरी अब किस नए समीकरण को लेकर काम कर रहे हैं और अनिल कुमार को ही क्यों जयंत ने योगी कैबिनेट में जगह दिलवाई थी, क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी एक नए समीकरण पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को योगी कैबिनेट में जगह मिली थी। यह जगह जब आरएलडी का प्लान रिवाइज्ड हुआ, यानी कि जब बीजेपी के साथ जो डील हुई थी उसमें जब वो एक तरीके से रिवाइज किया गया प्लान, उसके तहत ये जगह मिली थी। यानी आरएलडी को 3 या 4 लोकसभा के बजाय 2 लोकसभा सीट दी गई, साथ ही में एक एमएलसी की सीट दी गई और योगी कैबिनेट में एक मंत्री बनाया। उस वक्त जयंत चौधरी के पास मौका था कि वो किसी जाट नेता को भी मंत्री बना सकते थे। उस समय नाम भी कई उनके विधायकों का नाम भी आगे चल रहा था, जिसमें उनके एक सदन के नेता हैं बाल्यान, उनका नाम सबसे आगे था। लेकिन जयंत ने अनिल कुमार को ही जगह दिलवाई। उसके पीछे के क्या कारण है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो सबसे अहम कारण है वो है नए समीकरणों की तलाश। जी हाँ, अनिल कुमार जो कि एक दलित नेता हैं और उनको जयंत चौधरी ने कैबिनेट में शामिल करवाया, उस वक्त तक पार्टी के तमाम फंक्शनरीज को यही लग रहा था किसी जाट नेता को ही जयंत चौधरी यहाँ पर कैबिनेट में शामिल करवाए। लेकिन जयंत ने अनिल कुमार को चुनकर एक नए समीकरणों की तरीके से कहा जाए तो बेस रख दी। दरअसल इंडिया अलायंस से अलग होने के बाद आरएलडी, यानी कि अब जो पश्चिम यूपी की एक अहम पार्टी है आरएलडी, उस वक्त तो पहले अगर बात की जाए, यानी कि आज से कुछ महीने पहले की बात की जाए, तो जयंत चौधरी आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं वो जाट और मुस्लिम यूनिटी पर काफ़ी काम कर रहे थे। उन्होंने भाईचारा कैंपेन भी शुरू किया था। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो डिवीज़न हो गया था उसको लेकर वो जाट और मुस्लिम यूनिटी पर विशेष फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि अब इंडिया अलायंस में जब से अलग होने के बाद जब वो एनडीए में आ गए हैं, तो पार्टी कार्डर में इस बात को लेकर चिंता है कहीं मुस्लिम वोट छिटक न जाए। ऐसे में जयंत ने इसका एक अल्टरनेट ढूंढ लिया है, अनिल कुमार को मंत्री बनाकर और साथ ही में चंदन चौहान को बिजनौर का एक तरीके से क्या टिकट देकर, जो चंदन चौहान एक गुर्जर नेता है, तो जयंत चौधरी जाट प्लस गुर्जर प्लस दलित का नया कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं। यानी एक नए समीकरणों पर कोशिश कर रहे हैं कि आरएलडी को इस तरीके से बढ़ाया जाए, जाट, गुर्जर और दलित। पश्चिम यूपी में अगर तीनों को एक तरीके से कंबाइन कर दिया जाए तो 25% से ऊपर वोट ये तीनों समुदाय एक तरीके से अगर बात किया जाए तो जाट, गुर्जर और दलित वोट 25 से 30% से ज़्यादा वोट की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी के लिए एक ज़रूरी हो गया है कि अपनी पार्टी का बेस वोट तो बचा ही रहे, यानी कि जो पार्टी का बेस वोट जिसको जाट माना जाता है, वही गुर्जरों का भी एक बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसके साथ साथ दलित को भी शामिल किया जाए। यही कारण है कि जयंत चौधरी ने अनिल कुमार को योगी कैबिनेट में जगह मिलाई और सूत्रों की माने तो अन्य भी कुछ जो दलित नेता पार्टी में जुड़े हैं उनको भी विभिन्न पोस्ट पर या कई जिम्मेदारियों पर उनको लगाया जाएगा। कि जयंत चौधरी ने मन बना लिया है अगर थोड़ा सा मुस्लिम वोट अगर हमसे छिटकता भी है तो हम दलितों को अपने साथ लाकर भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ये भी सबको याद हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि जो कि भीम आर्मी चीफ हैं, उनको भी जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में शामिल कराना चाहते हैं। हालांकि चंद्रशेखर जो कि अभी किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जयंत चाहते थे कि चंद्रशेखर को वहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि दलित जुड़े। लेकिन अब चंद्रशेखर जो कि अभी एनडीए में नहीं आए हैं और अभी संभावना भी इसकी कम है, तो ऐसे में दूसरे दलित नेताओं को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि जाट, गुर्जर और दलित इस समीकरणों पर आगे बढ़े। वहीं जो मुस्लिम नेता भी पार्टी में हैं, जयंत उनका भी ध्यान रखने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। भले ही एनडीए में जयंत शामिल हो गए हों, लेकिन अपने सामाजिक समीकरण और खासतौर से पॉलिटिक्स के दौरान जो समीकरण बिठाए जाते हैं उनमें कोई भी कोताही वो बरतने को तैयार नहीं। तो ये है जयंत चौधरी का प्लान, दलित, गुर्जर और जाट, जो कि 3 विशेष फोकस जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स में आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। तो ये थी आरएलडी के जो हमने इनसाइड स्टोरी बताई। ऐसी तमाम स्टोरी आप देखते रहिए यूपी तक।